सबसे पहले कुछ बेसिक बात बता देना चाहेंगे आप लोगों को। सुनिए, हम सभी लोग अभी सारण जिला के ही नहीं, पूरा बिहार के नहीं, पूरा विश्व के ऐतिहासिक स्थल चिरान में उपस्थित है। आप लोग को बता दें कि एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर हर सारण वासी को नहीं, बिहार वासी को भ्रमण करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख इंसान है कि कश्मीर और स्विट्जरलैंड को तवज्जो देते हैं, और जो आपके गांव का स्विट्जरलैंड है उसको तवज्जो नहीं देते हैं। आपको दिखाएंगे बगल में 3 नदियों का संगम है, सौंदर्य है, बालू का सौंदर्य है, और ये ऐतिहासिक स्थल पड़ा है। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर यहाँ पर खनन हुआ था 1961 में, बहुत सारा खनन हुआ था। तो यहाँ पर पाया गया था कि पुराने समय से यहाँ पर मकानों के अवशेष है। यहाँ पे जो औजार मिले थे, यहाँ पर हड्डी का औजार, बिहार में सबसे पहले हड्डी का औजार जीके पर सर्च कर सकते हैं, चिरान में मिला है। बड़ा बड़ा चना मिला है, पत्थरों का औजार मिला है। उन सब औजारों को अवलोकन करने के बाद पता चला है कि यहाँ पर नवपाषाण काल से लोग रह रहे हैं। नवपाषाण काल सुनिए कब से होता है, 4000 बीसी से 2500 बीसी या 2000 बीसी को कहा जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले। और अभी चला है 2300, यानी आज से 2023 चला है, आज से 6000 साल पहले की कहानी। जिस काल में लोग खेती करना, पशुपालन करना सीखे थे, उसी समय में रहना सीखे थे, उस समय में यह चिरान का अवशेष मिला था। हालांकि कुछ किताबें ये लिखती है कि यहाँ पर चेदी वंश का शासन हुआ करता था, इस कारण से इसका नाम चिरान पड़ा। लेकिन कोई नहीं भी माने तो आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, और यहाँ पर मौर्य ध्वज का किला है, तो इससे यह भी पता चलता है कि मौर्य वंश का शासन कभी ना कभी यहाँ पे रहा होगा। बाकी भगवान के दृष्टिकोण से यहाँ पर श्री रामचंद्र आपको विजिट कराएंगे। श्री रामचंद्र जी जब यहाँ से अयोध्या से निकले थे तारका को मारते हुए और आपके रिबीगंज होते हुए सीतामढ़ी पहुंचे थे जनकपुर सीता जी से शादी करने के लिए, तो इस स्थान पर आए थे। आपको ऊपर दिखाएंगे भगवान प्रभु का वहां पे खड़ाव रखा है, जब उन्होंने चिरी किया और उस चिरी को उस पार फेंक दिया, उस चिरी के नाम पर भी इसका चिरान पड़ा है। और चिरान का बात किया जाए तो आपको एक और मंदिर घुमाएंगे जहां पर राजा मोरध्वज अपने बेटा को उनकी पत्नी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आरा से चीर दिए थे, जिस कारण से इसका नाम चिरान पड़ा। आज इस क्षेत्र के जितने भी बिजनेस है, नाव है, बालू है, सभी लोग दानी मोरध्वज के नाम से चलता है। अब बहुत विख्यात जगह है। आप लोग को तो यहाँ पर देखिए सरकार की थोड़ी कुव्यवस्था है। अगर सरकार इसमें चाहता, पर्यटन के दृष्टि से करोड़ों का लाभ होता, अगर थोड़ा सा और खर्चा करता, 20-20 रुपए टिकट रखता, टिकट के माध्यम से करोड़ों कमाया जा सकता था। लेकिन सरकार सोई हुई है। कोई सरकार आता है, इसके नाम पर फंड उठाता है और खा करके चुप हो जाता है। अभी से कुछ दिन पहले एक विदेशी शिप आया था, इसको इतना चमचमाया गया था कि आप लोग देख करके चुप जाते, क्योंकि सरकार का भ्रमण आने वाला था। लेकिन फिर वैसे ही है। याद है, ये जो खुदाई होता है भारत में ASI विभाग करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया था। अलेक्जेंडर एलिंगहम ने 1860 के करीब में किया था, 61 में। उस समय के बाद से यहाँ पर खुदाई हुई थी। आज भी अगर इस खुदाई किया जाए तो हमको लगता है डोरीगंज के आसपास के काफी क्षेत्रों में बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। नीचे आपको गढ़ भी दिखाएंगे। बाकी आप लोग आए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर घूम करके? और ऐसे ऐतिहासिक स्थल को विश्व पटल पर उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? हम लोग यहाँ पर एक प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, हम लोग को सरकार घूमने के लिए पैसा नहीं देता है, 100-150 के महीना लेके पढ़ाते हैं, उसमें अपना रोजी रोटी चल जाए। लेकिन सोचे कि बच्चे को छोटे छोटे तीर्थ स्थल फ्री में कराया जाए, इससे साइकिल रेसिंग भी हो जाएगा। आप लोग को मेरे से कोई शिकायत नहीं ना है? उपस्थित है, देखिए ये पुराना, आप लोग ईंट के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी खुदाई हुई थी। अगर पूरा खुदाई हो जाए तो एक से एक खजाना भी मिल सकता है यहाँ पर। तो आप लोग ये सब इतिहास की बातें जानते थे कि आज पहला बार जाने हैं, तो आप लोग म्यूजियम का आनंद उठाइए। बाकी हमारे रविरंजन सर लोकल है, 2 शब्द रविरंजन सर लोकल है, 2 शब्द कहेंगे। सर, इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये नवपाषाणी का स्थल है, सुनिए आप लोग। और यहाँ पर सर जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर हड्डियों के औजार के अलावा पत्थर के भी औजार मिले थे, और कुछ अवशेष यहाँ ऐसा मिला है जैसे कि नर कंकाल, मानव का नर कंकाल मिला है, और सोने से बड़ा घड़ा मिला भी है। उसका अवशेष अभी भी बाकी है वहाँ पे, मिट्टी से दबा हुआ, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में। इसमें सोने से भरा हुआ घड़ा था, सोने चांदी और जेवरात से भरा हुआ घड़ा था यहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि अयोध्या से चलकर श्री राम इस गंगा नदी के तट पर विश्वामित्र जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ यहाँ पर आए थे, और यहीं से अपने सीतामढ़ी पहुँचे थे। और बगल में एक अयोध्या मंदिर है, अयोध्या मंदिर में राजा मोरध्वज जो यहाँ इस नगरी के राजा हुआ करते थे, और उनकी धर्मपत्नी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरा से काटकर
भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके बाघ को सौंपा था, जिसके कारण इसका नाम चिरांद पड़ा था, वो यहीं मौजूद है। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसी धार्मिक नगरी में हम लोगों का जन्म हुआ है। बहुत अच्छा लगा, ताली। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा रील्स में डालना है वीडियो, इसलिए मेरे भाई बहुत। और सभी बच्चों लोग से कहना चाहेंगे, आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, सब कुछ दिखाया जाएगा, वेट करिए, जहां जहां घूमिएगा घुमाया जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप लोग को नहीं जानकारी होगा, को बताएंगे उधर की ओर। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, सभी संगम के बारे में भी बताया जाएगा। और हम सभी सारणवासी को ये बात समझना होगा कि हम लोग घूमने के लिए विदेश और लंदन जाते हैं, लेकिन अपने छपरा में भी एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर विजिट होना चाहिए। इसके बारे में पूरा शॉर्ट्स अलग से एक वीडियो डाला जाएगा, लेकिन आप लोग रहिए। दीपू सर कहाँ गए? ठीक है, चलिए आप लोग को एक एक करके पहले विजिट करवाते हैं हम। 1 मिनट।